जब मैं भी +2 +3 लिख रहा था तो मेरे को 7.5 ही लगा था उस समय। रात भर पढ़ता हूँ, होल भर द डे पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ पढ़ के पागल बन जाता हूँ, लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद जब एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड आता है तो मेरा माइंड सपोर्ट नहीं करता है कि क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन जब लिखने के लिए पेन लाता हूं या तो कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं और एग्जैक्टली फोकसिव आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये देने में मुझे मुश्किल होता था। तो मेरे को आज भी याद है कि मैं कॉलेज का एग्जामिनेशन में मैं रोया। मैं बोला अरे यार हो क्या रहा है, मैं जब सब पढ़ा हूँ फुल कॉन्फिडेंस सारे मेरे को याद है, लेकिन मेरा माइंड से सप्लाई नहीं आ रहा है कि लिखूंगा क्या और नहीं लिखूंगा क्या। 7.5 के दौरान छात्रों के जीवन में इस प्रकार का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो भी इस प्रकार के राशि के हो, और इस समय ये पहला समस्या नहीं होता है। दूसरा समस्या, पढ़ाई के सेक्टर में जो लोग भी IAS OAS का प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर किसी बड़े हायर एजुकेशन के लिए, एंट्रांस इत्यादि के लिए या गेट वगैरह के लिए, या उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेबल होता है। होता क्या है ना, इस समय बड़ा सारा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के उल्टा के पटक देंगे, हम सब कर देंगे, हम बहुत बड़ा बड़ा कर देंगे। लेकिन आपको नहीं होता है इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि होते रहता है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होता है कि आपको लगता है कि हम तो सब उखाड़ देंगे, लेकिन उखाड़ने का टाइम जब आता है तो आप पीछे क्यों रह जाते हो। इसके पीछे कारण क्या है? मुख्य तो इस समय क्या होता है, मकर राशि का, कुंभ राशि का, मीन राशि का, मेष राशि का, इस चंद्रमा के ऊपर शनि का बड़ा नियर गोचर चलता है, और शनि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं से आपका दिमाग को जो राइट नॉलेज या जो भी आउटपुट देना चाहिए, देखो पढ़ाई तो कर लिए, दिमाग में तो इनपुट डाल दिए, पढ़ाई इनपुट दिमाग में डाल दिए हो, लेकिन जब आउटपुट का बारी आता है, यानी जब आप कुछ भी पढ़ के कुछ करना चाहते हो, उस समय आपका माइंड और सपोर्ट नहीं करता है, स्लो डाउन हो जाता है, और एक कॉन्फ्लिक्ट और एक द्वंद्व में आपको डाल के रख देता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई तो बहुत मेहनत करके घंटों किताब के साथ, लैपटॉप के साथ बैठ के लटक के रहते हैं, कमर बेंड करके, गर्दन से नीचे मुड़ के, जिसके कारण ब्रेन के ऊपर ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण मेमोरी, उनको लगता है कि हम तो याद रखे हैं, लेकिन याद रखते नहीं हैं। तो जब भी पढ़ाई करते हो तो पहला काम है कि स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई करो। दूसरा, इस समय आप लोगों को क्या लगेगा कि हम तो बहुत चौं पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ के सब पूं पूं करके पी जा रहे हैं, इन जा रहा है, लेकिन अंदर स्टॉक नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या रहता है। पाठ अंदर गया लेकिन रहा नहीं। जब पठितम तद गुरवे निवेदितम, पढ़ाया और सब बाहर निकल के उड़ के भाग गया एकदम फ्लास। क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्त स्थान बनाना पड़ेगा। रिक्त स्थान कैसे बनाओगे? डिलीट मेथड। अब ये डिलीट मेथड बच्चों को कोई स्कूल, कॉलेज, जो जहाँ पर हमारा गधा मैन्युफैक्चर हब है, गधा मैन्युफैक्चर सेंटर है, गधा मैन्युफैक्चर मॉल है, जिनको आपके नाम पे मैकले एजुकेशन स्कूल कहा जाता है, कॉलेज कहा जाता है, C फॉर क्लासरूम, C फॉर क्लब, C फॉर ये जो बताया गया है ना, यहाँ इनको ये नहीं सिखाते हैं कि तुम याद कैसे रखोगे। जबकि भारत में एक समय था जहाँ 1 लाख वेद के ऋचाएं हमारे बच्चे याद रख सकते थे। तो इनको लगता है कि कितना C फॉर क्लासरूम में, कितना T फॉर टीचर, कितना ठोक ठोक के पढ़ा दे तो उतना दिमाग में रह जाएगा, ऐसी रूम के अंदर बैठ के रहने वाला तो नहीं है। तो इसके लिए समाधान क्या है, रेमेडी क्या है, क्या करने से दिमाग में ज़्यादा पढ़ाई रहेगा और ज़्यादा इनपुट से आउटपुट दे सकते हो, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है, ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा करना, मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन के नाम पे तो आजकल YouTube में भरमार ठगाई चल रहा है। ई मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, गो मेडिटेशन, भी मेडिटेशन, बाबा का मेडिटेशन, दाढ़ी का मेडिटेशन, पगड़ी वाला का मेडिटेशन, लेकिन ओरिजिनल मेडिटेशन कोई बताने वाला है नहीं। सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं, लाओ पैसा मेडिटेशन सिखा देंगे, कोर्स ले लो, 9 रुपया में कोर्स, 99 रुपीज़ में कोर्स, पढ़ के एकदम पागल बन जाओ, पढ़ पागल बनो। ऐसे मेडिटेशन कर करके सब मेडिटेशन में हो जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन किसी का होता नहीं है। फिर बच्चे लोग बोलते हैं ये सब बेकार बात है, कोई काम का नहीं है।
और जो अगर हम बोले कि कोई ओरिजिनल ये मेडिटेशन सिस्टम है, सुनते ही दिमाग खराब, दिल खुश होने लगता है, भेज आउट होता है, बोले ये भी कोई मेडिटेशन होता है, बोले हाँ ऐसे भी होता है। तो चलो, हम अभी मेडिटेशन सिखाने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको शनि 7:30 के समय अच्छे नंबर कैसे लाओगे उसको बताने के लिए बैठे हैं, या जो बच्चे दुर्बल हैं वो कैसे अच्छे नंबर लाएं उनके लिए बैठे हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए बता दिया, योग निद्रा मेडिटेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। मैं योगा का रिसर्च स्टूडेंट रहा तो 2 भाग करते थे। एक बच्चे का भाग को हम लोग अनुलोम विलोम दे के कोई विषय पढ़ाते थे, एक बच्चा को नहीं दे के पढ़ाते थे, और दोनों का एग्जामिनेशन लेते थे। तो जो बच्चे अनुलोम विलोम करके कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करते थे, उनको फट बात याद रह जाता था, वो पढ़ लिख के आंसर भी फट दे देते थे। और जो लोग अनुलोम विलोम नहीं करते थे तो उनका नहीं होता था, वो लोग बैठ के पेन लेके घंटों एस्बेस्टस का सीट गिनते रहते थे, नहीं तो फैन कितना बार घुमा देखते रहते थे। यानी उनका जो आंसर डिलीवरिंग कैपेसिटी है, यानी इनपुट देने के बाद जो आउटपुट है उसका मात्रा बहुत कम रहता था। मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा मेन बेस योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, मेरा उसका चैनल भी है योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय जी 75, उसमें जाओगे तो कुछ आसन प्राणायाम मिल जाएंगे। हालांकि आज मार्केट खा गया लाल बाबा, तो उतना ज़्यादा मार्केट योग का और नहीं है। और 56 इंच आके तो सब बोला ग्लाइकोडिन हो गया, सब खाओ सब पियो, ओरिजिनल योग इसमें दब के मर गया। ओरिजिनल योग अभी मिला नहीं, और मतलब मार्केट में है नहीं, उड़ गया है, और जो भी है उनके पास कोई जाता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है, में चलता है। चलो, वो भी मेरा दुख का बात नहीं है। और हम बुलाएंगे कि भाई आओ, स्टूडेंट मेमोरी पावर, मेमोरी डेवलपमेंट, सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना टाइम किसके पास है? हमको तो चों चों करना है। नील सरस्वती साधना करके क्या होना है? करेक्ट बात, तुम सही मैं गधा, तो वो भी नहीं समझा सकते। आगे सुनो क्या करना चाहिए इस समय, ये बता दिया आप।